नमस्कार। क्या भूत प्रेत पिशाच जैसी चीजें एग्जिस्ट करती है? क्या इनका कोई अस्तित्व होता है? और यदि होता है तो इनसे बचने के क्या उपाय हैं? किन नियमों को, किन रूल्स को, किस अनुशासन को आप अपने जीवन में अपनाकर इन चीजों से बच सकते हैं? यही विषय हमारी चर्चा का इस वीडियो में रहने वाला है। देखिए, हमारे शास्त्रों में 84 लाख योनियां बताई है। इन 84 लाख योनियों में से भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस आदि योनियां भी स्वीकार्य हैं। इसीलिए शास्त्र की दृष्टि से इनकी उपस्थिति स्वीकार्य है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब इनकी उपस्थिति स्वीकार्य है तो इनसे बचा कैसे जाए, इनसे बचा कैसे जा सकता है? तो उसके लिए सबसे पहले इनकी प्रवृत्ति जानना होगा। देखिए, 3 गुण विद्यमान इस सृष्टि में है: सत्व गुण, राजस गुण और तामस गुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों में से इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो तमोगुणी प्रवृत्ति होती है। इसीलिए ये केवल उसी व्यक्ति को प्रभावित करती हैं ये चीजें जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति ऑलरेडी इनसे मैच होती हो। यानी कि जो व्यक्ति तमोगुणी प्रवृत्ति का होता है, काफी ज्यादा चांसेस होते हैं जिस प्रकार की ये चीजें भूत प्रेत पिशाच होती हैं कि वे उस व्यक्ति के साथ लग जाए जिसकी प्रवृत्ति तमोगुणी है। ये किसी व्यक्ति को, किसी शरीर को अपना निशाना आखिर बनाते क्यों है? क्योंकि इनका जो सूक्ष्म शरीर होता है वो वायव्य दबाव के कारण लगातार चलता रहता है। मतलब ये एक जगह स्थिर होकर नहीं रह पाते। हवा का झोंका, हवा का रुख जिस ओर होगा उस ओर इनको जाना होगा, हवा के साथ साथ बहते बहते। जैसे आपने देखा होगा, जो नदियां होती हैं, जो सरोवर होते हैं, उनमें लहरें, जो जल की लहरें होती हैं, जो तीव्र लहरें होती हैं, और जब कोई व्यक्ति उस नदी या सरोवर में नहाने के लिए जाता है, स्नान के लिए जाता है, तो तेज लहरों के कारण शरीर बह जाता है। लेकिन अगर वहीं कोई व्यक्ति किसी जंजीर को पकड़ ले तो व्यक्ति उस जल में संघर्ष कर लेता है, बच जाता है। इसी प्रकार वायव्य दबाव के कारण इनका शरीर उड़ता रहता है, बहता रहता है। लेकिन जब इनको स्थिर होना होता है तो ये अपने जैसी ही किसी प्रवृत्ति के व्यक्ति को ढूंढते हैं। और यदि व्यक्ति कोई तमोगुणी होता है तो, और साथ में तपोबल भी उसका नहीं होता है, कोई किसी देवी देवता का आशीर्वाद नहीं होता है, तो ऐसी दशा में उनका रास्ता सुगम बन जाता है किसी भी व्यक्ति को निशाना बनाने का, उस व्यक्ति के साथ उसके शरीर पर लग जाने का। इसीलिए व्यक्ति जो चाहता है कि इस प्रकार की इविल आइज, इस प्रकार की नेगेटिविटी, इस प्रकार के भूत प्रेत पिशाच आदि योनियां आपको ना लगे, उसके लिए चाहिए कि तमोगुण से दूर हो जाएं और सत्व गुण को अपने जीवन में धारण करें। क्योंकि यदि आप सात्विकता को और सतोगुण को अपने जीवन में प्रधानता देंगे और सतोगुणी प्रवृत्ति आप शरीर से भी और मन से भी अपनाएंगे, तो इनको, यानी के भूत प्रेत आदि को आपको प्रभावित करने का कोई मौका नहीं मिल पाएगा। क्योंकि इनको सत्वगुण नहीं भाते हैं, केवल तमोगुण ही भाते हैं। जिस प्रकार बहुत से जंतु ऐसे होते हैं, बहुत से जीव ऐसे होते हैं जिनको केवल नाली का पानी ही भाता है, उनको गंगा जल नहीं अच्छा लग सकता, जिनको केवल मल मूत्र का सेवन करना ही अच्छा लगता है, बहुत से जीव ऐसे इस पृथ्वी पर हैं। उसी प्रकार ये भी जो तमोगुणी होते हैं व्यक्ति, तमोगुणी व्यक्ति तमोगुणी प्रवृत्ति के साथ रहना ही पसंद करते हैं, सत्वगुणी के साथ नहीं। इसलिए आप अपने जीवन से तमोगुणों को दूर करें और सत्वगुण को बढ़ाएं, तो आप इन चीजों से सुरक्षित रह पाएंगे केवल इतना मात्र करने से। धन्यवाद।